Hello, Sanjay sir here from Sanjay Study Center. Hello students. We would like to see some more MCQ from chapter number 4, quadratic equation from MCQ book of Gujarat Board. We have seen up to 56 and we are proceeding for 57 onwards. Question number 57 is like that. Roots of quadratic equation are -4 and 5. तो वेरी सिंपल, आपके पास एक फॉर्मूला है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0, या तो दूसरा आप ऐसा कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे x माइनस माइनस 4 x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x प्लस 4 x माइनस 5 इक्वल टू 0। हेंस आप एक्सपांड करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। आपका ऑप्शन आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 58 अगर हम लोग देखेंगे तो इफ द वैल्यू ऑफ discriminant if the value of discriminant of quadratic equation x square minus 10x plus 2k minus 1 equal to 0 is 40, then you have to find out k। इसके लिए उन लोगों ने ऑप्शन दे रखा है 15, 8, 7 एंड 10। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूं। यहां पे देखो डिस्क्रिमिनेंट डी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0। अगर आप देखेंगे राइट तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इक्वेशन में अगर आप देखें तो ये a1 b माइनस 10 और c 2k माइनस 1 है, बराबर। तो b कौन है, इक्वल टू 40 है, सॉरी 40। तो b कौन है यहाँ पे, माइनस 10 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 है और c 2k माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 40 उन लोगों ने मेंशन किया है। 100 माइनस 8k प्लस 4 इक्वल टू 40 माइनस 8k इक्वल टू 40 माइनस 104, मतलब कि 8k इक्वल टू माइनस 64, 8k इक्वल टू 64, तो आपका k कितना आया 8, मतलब कि आपका ऑप्शन राइट 8 राइट है, ऑप्शन नंबर बी। 59 अगर हम लोग देखें तो राइट 59 में क्या करेंगे, इफ द वैल्यू ऑफ discriminant of quadratic equation x square plus root 2x plus 2 equal to 0 is dash। डिस्क्रिमिनेंट पूछा है तो इसको भी कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। आपका a अगर देखेंगे तो 1, b अगर देखेंगे तो √2 और c अगर देखेंगे तो 2। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b अगर √2 का स्क्वायर है माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2। चेक करते हैं कि रूट्स कितना आएगा, तो √2 का स्क्वायर हुआ 2 माइनस 8 दैट इज माइनस 6। आपका डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आया जो एक्चुअली लेस देन 0 है। ऑप्शन क्या बोलते हैं वो लोग, -14, -6, 6 एंड 18। अपना आंसर है -6, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60। इफ वन ऑफ द रूट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर minus 5x plus 6 equal to 0 is also
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी इक्वल टू 0, देन c इक्वल टू डैश। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप देखेंगे तो पहले इसके रूट निकालने पड़ेंगे, तो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 और 2 का एडिशन 5 और 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, तो x कॉमन x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन x माइनस 3, तो इसके तो दो रूट आए, x3 और x2, तो हम लोग कोई भी एक नहीं लिख सकते, दो आंसर आ सकता है। तो पहले जब x इक्वल टू 3 हो तो 3 का स्क्वायर, इसमें हम लोग 3 रख देंगे, प्लस c इक्वल टू 0, तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस c इक्वल टू 0, तो एक आपका आंसर आया -18। दूसरी बार x क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस c इक्वल टू 0, तो 4 प्लस 6 प्लस c इक्वल टू 0, तो आपका आंसर c इक्वल टू -10, मतलब के आंसर आएगा -18 और -10। क्या क्या ऑप्शन दे के रखे हैं उन लोगों ने, तो अगर आप देखेंगे तो 10 और 18, नंबर 2 -10 और -18, नंबर 3 9 और 5, जो कतई नहीं है, ये भी नहीं है, राइट, और लास्ट वन -9 और -5, तो वो भी नहीं है, मतलब कि आपका ऑप्शन कौन सा है, बी। जाओ वेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आएगा 61, और वो काफी ऑर्डिनरी है। द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डी इज डैश। ऑप्शन दिए हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4ac, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ऑप्शन डी अगर आप देखेंगे तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर, तो ये तीनों गलत। आपका ऑप्शन सी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वेश्चन नंबर 62, द नेम ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन who has given the formula, जो मैंने आपको वीडियो भेज दिया है, of finding roots of quadratic equation ax square plus bx plus c by perfect square method is dash। चलो तो देखते हैं, उन लोगों ने बोला है ए आर्यभट्टा, नंबर बी भास्कराचार्य, नंबर सी पाइथागोरस, जिसका नामो निशान नहीं है इसमें, और जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर, इनफैक्ट द आंसर श्रीधर आचार्य। जनरल फॉर्मूला को श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, राइट, या तो जनरल फॉर्मूला या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो नेम ऑफ द मैथमेटिशियन श्रीधर आचार्य। स्टार्ट करें नेक्स्ट वन 63, द वैल्यू ऑफ discriminant D of quadratic equation 25x square minus 10x plus 1 equal to 0 is dash। ऑप्शन है आपका 5,
0, 10 एंड 20। मैंने आगे के वीडियो में भी बोला था, जब भी आपको लगे दोज हु आर वेरी स्मार्ट एंड कैन एबल टू डिटेक्ट दैट दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हुआ मतलब कि आपका डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज 0। आपको पता होना चाहिए कि इसका स्क्वायर रूट 5, मिडल टर्म का 2 और इसका स्क्वायर रूट 1, 5 टू 10x, राइट, आ गया तो हमेशा 0 आएगा। बट अगर हम लोग चांस लेना नहीं चाहे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, व्हाट इज b, तो के -10 द होल स्क्वायर, व्हाट इज a, तो के 25, राइट, 10 का स्क्वायर 100 -45 इंटू 4 इंटू 25 इंटू 100, आपका आंसर 0। 64 देखते हैं। इफ one of the root of quadratic equation x square plus 6x plus k is 4, then find k। ऑप्शन है -10, 40, -40 एंड 20। आपका वन ऑफ द रूट कितना है? 4। तो डायरेक्ट जहां जहां x है वहां वहां 4 रखो, सिंपल, कोई दूसरा, वो तो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी देखा था। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 24 प्लस k इक्वल टू 0 एंड 40 प्लस k इक्वल टू 0, तो आपका k कितना आया? -40। सो नो नीड टू वरी इन क्वेश्चन लाइक दैट। साइन में गड़बड़ कर दी तो फालतू के मार्क्स जा सकते हैं। 64 के बाद 65, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus 18x plus 81 equal to 0 are dash: a reciprocal, mutually reciprocal; b opposite; c fractions and d equal। अब मैं आपको बता दूं, आंसर है इक्वल। तो सर ऐसे कैसे डायरेक्ट बता सकते हैं? वापिस से, जब भी इसके जैसा परफेक्ट स्क्वायर हो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो, देखो इसका स्क्वायर रूट 9, इसका स्क्वायर रूट x, राइट, और इसका मिडल टर्म का 2। आपको फॉर्मूला पता है, मिडल टर्म mt इक्वल टू प्लस और माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट टर्म। चेक करने का तरीका, यहाँ पे भी आपने देखा 1 का स्क्वायर रूट 2, राइट, 1 का लास्ट टर्म का 1, इसका 5, 5 टू 10x आ गया। साइन प्लस या तो माइनस हो सकती है। तो जब भी ऐसा हो तो डेल्टा हमेशा 0 आता है। डेल्टा 0 मतलब के रूट्स आर इक्वल, डेल्टा 0 मतलब के रूट्स आर इक्वल। तो b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं, व्हाट इज b, तो के -18 द होल स्क्वायर, सॉरी प्लस 18 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 81, 18 का स्क्वायर 324 और इसका भी कितना 324। जब डेल्टा 0 हुआ तो रूट्स आर इक्वल, राइट, रूट्स आर इक्वल, आइडेंटिकल, कोइंसाइड, सिमिलर, सेम, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 66 देखते हैं, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट d of quadratic equation x square plus 5x plus 1 equal to 0 is dash। ऐसे क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, राइट। आपको ऑप्शन दिया है 14, 5, 21 और 6। तो d मतलब के वापिस b स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपली ये जितनी बार बोल रहा हूं इतनी बार भी अगर आप लोग एक बार दो बार भी सुनोगे तो आ जाएगा। 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 25 माइनस 4
राइट 21। तो क्या आपका डेल्टा 21 है? तो यस, एंड योर आंसर इज 21। इसके बाद 67 पे देखो, 67 राइट, x इक्वल टू डैश is a solution of quadratic equation x square plus 7x plus 12 equal to 0। आपके ऑप्शन है राइट 7 -3 4 and 3 ऑप्शन। तो देखते हैं बच्चों, इसके फैक्टर निकाल दो डायरेक्ट। 4 3 जा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। व्हाट इज कॉमन? तो के x कॉमन x प्लस 4, 3 कॉमन x प्लस 4 इक्वल टू 0। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो x प्लस 4 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू -4 और -3। अब ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो -4 नहीं है, सिर्फ 4 ही है, बट 3 और -3 दोनों है, मतलब कि आपका आंसर क्या आएगा? -3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर इज -3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68। इफ द वैल्यू ऑफ discriminant of quadratic equation 2x square plus 5x minus k equal to 0 is 81। डिस्क्रिमिनेंट दे दिया है और आपको क्या फाइंड करना है? k, और आपको ऑप्शन दिया है 2 5 7 and 9। अब वेरी सिंपल, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट गिवन मतलब कि डेल्टा गिवन, डेल्टा मतलब अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी बुक बी स्क्वायर माइनस 4ac गिवन 81। ये इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करो तो a2 b5 और c माइनस k। चलो ओके, बी स्क्वायर मतलब के 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 और k, c आपका क्या है? माइनस k, दैट इज इक्वल टू 81 बिकॉज डेल्टा कम डिस्क्रिमिनेंट कम बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया है। 25 माइनस माइनस प्लस, खास ध्यान रहे 8k इक्वल टू 81। इसको इस तरफ ले जाओ तो 8k इक्वल टू 81 में से 25 गया तो 856 हो गया। Therefore k इक्वल टू 7 आया। आपका आंसर k 7 मतलब के ऑप्शन सी। अब चलते हैं 69 पे। 69, इफ one solution of quadratic equation kx square plus 3x minus 4 equal to 0 is x equal to 2, तो फिर k फाइंड करना है। ऐसे में ऑप्शन दिया है हाफ, माइनस हाफ, 2 और -2। देखते हैं कि कौन सा सही होगा इसमें। वेरी सिंपल, आपको जहां जहां x है वहां वहां 2 डाल दो। ऐसे क्वेश्चन आप आगे भी देख चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में भी। तो चलो 4k, 2 2 जा 4 मतलब 2 स्क्वायर 4k प्लस 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 4k प्लस 2 इक्वल टू 0। Therefore 4k equal to -2, therefore k equal to -2 by 4 minus half। आपका आंसर -half आया, राइट 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, इफ द वैल्यू ऑफ discriminant of quadratic equation is d equal to 0, then value of each root is dash। ऑप्शन दे रखा है हमको b/2a, 2b/a,
माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस 2b अपॉन a। थियरी इसके लिए आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। आपको पता है ऐसा है, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac राइट अपॉन 2a, रूट फाइंड करने के लिए एक प्लस एक माइनस ऐसा कंबाइंड लिखते हैं। नाउ d दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, मतलब कि ये पूरा पार्ट प्लस और माइनस दोनों निकल गए, 0 हो गया। Therefore x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस 0 हो गया अपॉन 2a, दैट मीन्स माइनस बी बाई 2a हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब रूट्स आर इक्वल हो, आइडेंटिकल हो, सेम हो, रिपीटेड हो, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। परफेक्ट स्क्वायर हो, डिस्क्रिमिनेंट 0, तब उसके रिपीटेड रूट्स आएंगे माइनस बी बाई 2a। 71 the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0, b is equal to 0 and d is greater than 0, then both the roots are, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, both the roots are dash, right? Both the roots of equation are dash. ऑप्शन क्या है? 0, म्यूचुअली रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, अपोजिट एंड इक्वल। तो चेक करते हैं। ओके, a इज नॉट इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 है। अगर आप देखेंगे यहां पे राइट, b 0 है, a इज नॉट इक्वल टू 0 है, डेल्टा ग्रेटर देन 0 है। तो अगर आप लोग इसको देखेंगे राइट, तो ये क्वेश्चन में देखेंगे तो a 0 नहीं है, b 0 है, मतलब, और d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बराबर। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें ये आपका 0 हो गया, मतलब कि माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 कब होता है? जब रूट्स आपके अपोजिट हो। तो ये देखो माइनस है, आपको ऐसा लगेगा कि सर a 0 नहीं है तो c भी 0 नहीं है, मतलब कि मान लो -4 में a पॉजिटिव और c नेगेटिव हुआ। ध्यान से देखो, -4 में a पॉजिटिव और c नेगेटिव हुआ तो माइनस माइनस प्लस विच इज ग्रेटर देन 0, राइट। या तो -4ac कब ग्रेटर देन 0 हो सकता है? कब? दो कंडीशन है, एक a पॉजिटिव c नेगेटिव, दूसरे में देखो a नेगेटिव और c पॉजिटिव तो भी माइनस माइनस 1, मतलब के when a and c आर अपोजिट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जब अपोजिट होंगे देन एंड देन a इक्वल टू नॉट 0, b इज इक्वल टू 0 एंड d इज ग्रेटर देन 0। तो रूट्स कैसे होंगे? अपोजिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 72 देखो, if both the roots are opposite, ठीक है, इसके पर्टेनिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ बोथ द रूट्स, ध्यान से देखना, ऑफ 25x स्क्वायर माइनस x इंटू m माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0 आर अपोजिट, तो आपको फाइंड करना है m। ध्यान से देखो, इसकी मेथड भी मैं आपको बता दूं, ऑप्शन देख लेते हैं, 0, -2, -2 और -10। अब जब अपोजिट रूट है तो मैं आपको बताऊं अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, इनवर्स नहीं, अपोजिट। अपोजिट मतलब साइन अपोजिट, इसका मतलब कि आपका b 0 हो जाएगा पक्का,
आपका भी 0 हो जाएगा, मतलब कि ये x का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। खास याद रखो, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। बट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। तो दैट इज माइनस बी बाई ए ऑल्सो इक्वल टू 0, मतलब के माइनस बी ऑल्सो इक्वल टू 0, मतलब के बी इक्वल टू 0। यहां पे ये इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बी कौन है, तो के एक्स का कोएफिशिएंट, मतलब के m माइनस 2 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू बी एक्स, बराबर। अब देखो x x कट, राइट, आपका b तो 0 है तो यहां पे क्या रख देते हैं, 0, राइट। यहां पे माइनस की साइन होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू ये माइनस m इक्वल टू माइनस 2, राइट। तो m इक्वल टू आपका कितना आ गया, 2। आंसर आपका आ गया 2। इन शॉर्ट, वापिस से ध्यान से देखो, ये तो पूरी मेथड है। व्हेन रूट्स आर अपोजिट, साइन में अपोजिट, तो इसको इस तरफ ले जाओ तो 0। बट अल्फा प्लस बीटा हमको पता है माइनस बी अपॉन ए, बट वो तो 0 है, तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 0, दैट मीन्स माइनस बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स बी इक्वल टू 0। तो आप लोग यहाँ पे सीधा माइनस m माइनस 2 इंटू एक्स इक्वल टू बी एक्स, एक्स एक्स कट, b आपका क्या है, 0 है, तो माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 2 आ गया। अब मैं आपको ओरली सिखा दूं, x का जो कोएफिशिएंट है ना, उसको डायरेक्टली 0 के साथ कंपेयर करो, मतलब कि m माइनस 2 इक्वल टू 0, सीधा आंसर आ जाएगा m इक्वल टू 2। मान लो यहाँ पे m प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो आंसर माइनस 1। मान लो m प्लस 5 है, तो m इक्वल टू माइनस 5। मान लो 2m प्लस 1 है, 2m प्लस 1 हुआ तो आपको क्या करना है, 2m इक्वल टू माइनस 1, राइट, तो m इक्वल टू माइनस हाफ। अगर आप लोग इसमें देखेंगे कि राइट डायरेक्ट m ही है, जैसे mx है तो आपका राइट ये x तो bx के साथ कंपेयर हो गया और b 0 है, मतलब के आंसर डायरेक्टली क्या आएगा, 0। अगर इसके साथ प्लस माइनस कुछ भी नहीं है तो साइन अपोजिट करके वो रूट लिख दो, और अगर सिर्फ mx है, kx है, राइट lx है, तो डायरेक्टली उसका आंसर 0 आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दैट वाज 72, राइट। (73) वापिस रिपीटेड है। 73, इफ डिस्क्रिमिनेंट d equal to 0, then root of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is dash. Very simple. x equal to minus b plus or minus root b square minus 4ac by 2a. आपको पता है d0 b square minus 4ac 0, hence minus b plus 0 upon 2a, मतलब कि आपका रूट क्या आएगा, माइनस b by 2a, दैट इज द आंसर। अभी 2-3 सम पहले ही ये आ गया है, ऑप्शन दिया है b by 2a, माइनस b by 2a, 2a by b, राइट, ये आपका आंसर आ गया, एंड माइनस 2a by b, तो वो दोनों तो आंसर के लायक भी नहीं है। 74 and hopefully the last. If the roots of 4x square plus 2x plus 1 upon 4 equal to 0 are dash. तो अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो 4 4 16x प्लस 8x प्लस 1, नीचे 4 रखो भाई, पर वो तो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। जिनकी आंखें तैयार है देखो, 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर हुआ,
ए स्क्वायर 4 टू साइड x, मतलब के आपके रूट्स क्या आएंगे 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, रिपीटेड रूट डेल्टा 0, आंसर -1/4, -1/4। ऑप्शन में आपको दिया कौन सा है तो के -हाफ एंड हाफ, एक बी -हाफ एंड -हाफ, सी -1/4, -1/4, यही तो आंसर है, एंड डी 1/4 एंड 1/4। तो आपका आंसर सी है। हेंस we are concluding this. If you have seen this, if you like this video, then you can share and subscribe my channel. Sanjay Purohit from Sanket Study Center would like to greet you. Thank you very much.